आज हम इस वीडियो में कुर्ती के लिए एक नेक डिज़ाइन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में बुकरम ली है, जिसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई है 16 इंच। हमें यहाँ सबसे पहले गले की मार्किंग करनी है, तो मैं यहाँ गले की चौड़ाई रख रही हूँ 3 इंच और गले की गहराई होगी 6 इंच। और अब हम गले के लिए राउंड शेप तैयार करेंगे। आप यहाँ अपने पसंद के हिसाब से कोई भी शेप तैयार कर सकते हैं। गले का शेप तैयार करने के बाद अब हम पूरे गले पर 1 इंच पर मार्किंग करेंगे, कुछ इस तरीके से। नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच चौड़ा पैनल तैयार करना है, इसलिए हम नीचे की तरफ भी 1 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ हमारी पैनल की लंबाई 15 इंच होगी, तो हम 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। और फिर कुछ इस तरीके से हमें सभी निशानों को आपस में मिला देना है। यहाँ हमें हल्की सी गोलाई देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। सभी निशानों को मिलाने के बाद हमें यहाँ एक और गला तैयार करना है। इसके लिए भी हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है। पूरे नेक पर हमें कुछ इस तरीके से 1 इंच पर मार्किंग करनी है और फिर उन सभी निशानों को आपस में हम मिला देंगे। नीचे की तरफ भी हमें 1 इंच पर मार्किंग करनी है और नीचे में हमें देखिए कुछ इस तरीके से भी शेप तैयार करना है। तो यहाँ हमारी गले की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने गले की कटिंग कर ली है और देखिए कुछ इस तरीके से हमारा 2 नेक तैयार हो जाएगा। यहाँ जो हमारा अंदर वाला गला है, इसे हमें बीच में से कट कर लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से। इससे हमारा गला 2 हिस्सों में बँट जाएगा। अब हम इन गलों को कपड़े पर आयरन की हेल्प से अच्छे से चिपका लेंगे। मैंने यहाँ चिपकाने वाली बुकरम यूज़ की है। हम यहाँ दोनों नेक को कपड़े पर कुछ इस तरीके से रखेंगे और उस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब हम यहाँ कपड़े की पट्टी लेंगे, जिसकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है, जिसे हमें कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। हमें यहाँ पतली सी पट्टी तैयार करनी है, जिससे हम लूप्स तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पतली सी पट्टी तैयार कर ली है। अब हमें इस पट्टी को लगभग 2 इंच की लंबाई में कट कर लेनी है। अब हमें यहाँ बड़े वाले गले को लेना है, जिसे हमने अच्छे तरीके से प्रेस की हेल्प से चिपका लिया है और इसके किनारों को भी फोल्ड कर लिया है। हम यहाँ चॉक से गले के अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से मार्किंग करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। अब हमें यहाँ लूप्स लगाने हैं, तो हमें यहाँ मार्किंग कर लेंगे कि हम कितनी कितनी दूरी पर लूप्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ लगभग 1.5 इंच की दूरी पर लूप्स लगा रही हूँ। मार्किंग करने के बाद अब हमने जो पतली पट्टी तैयार की थी, उसे हमें बीच से फोल्ड करते हुए कुछ इस तरीके से निशान पर रखना है और इस पर हमें सिलाई लगानी है। हमें यहाँ पट्टी की बंद वाली साइड गले के बाहर तरफ रखनी है और इस पर अच्छे तरीके से सिलाई लगा देंगे। हमने यहाँ जो बुकरम के बराबर चॉक से निशान लगाया था, उसी निशान पर हमें सिलाई लगानी है और कुछ इसी तरीके से हमें एक के बाद एक लूप्स को निशान पर रखते जाना है और उस पर सिलाई लगाते जाना है। तो हमने यहाँ गले के एक साइड पर लूप्स को अच्छे से सिल लिया है और कुछ इसी तरीके से हमें गले के दूसरे साइड भी लूप्स को सिल लेना है। लूप्स को सिलने के बाद अब हम गले का सेंटर मार्क कर लेंगे। तो सेंटर मार्क करने के लिए हमें ऊपर पर कट लगानी है और हमें हल्का हल्का हाथ से दबाते हुए क्रीज बना लेना है।
अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और इसका भी सेंटर मार्क कर लेंगे। सेंटर मार्क करने के बाद अब हम कुर्ती के राइट साइड पर नेक की राइट साइड को मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ हमें नेक को कुर्ती के बिल्कुल सेंटर में रखना है और फिर हम इसके बीचों बीच एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें गले पर सिलाई लगाने में आसानी हो। कच्ची सिलाई लगाने के बाद अब हम अपने नेक पर सिलाई लगाएंगे। तो नेक पर सिलाई लगाने के लिए हमें बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। हमें यह सिलाई लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चढ़नी चाहिए। हमें यह सिलाई बुकरम के किनारों पर लगानी है, इसलिए आप सफाई से सिलाई लगाएं। तो मैंने यहाँ गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच के कपड़े को काट कर निकाल देंगे। तो हमने यहाँ कपड़े को काट कर निकाल दिया है और फिर हम इसके बाद इसके गोलाई पर कुछ इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसके कोनों पर भी हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि हमें गले को पलटने में आसानी हो। अब हम अपने नेक को कुर्ती के रॉन्ग साइड की तरफ पलट देंगे और देखिए कुछ इस तरीके से हमारे लूप्स बाहर की तरफ आ रहे हैं। गले को एक बार अच्छे से पलट लेने के बाद हम इस पर आयरन कर लेंगे ताकि इसकी सिलाई अच्छे से बैठ जाए। तो मैंने इस पर आयरन कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद हमें दूसरे वाले गले को लेना है जिसे हमने बीच में से कट किया था और इसकी सीधी साइड की तरफ मैंने एक कपड़े का टुकड़ा रखा है। हमें यह दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। यहाँ भी हम सिलाई बुकरम के साथ साथ ही लगाएंगे। तो हमने यहाँ गले के दोनों साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके बीच वाले कपड़े को काट कर निकाल देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को निकालने के बाद अब हम इसकी गोलाई में भी छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि इसे पलटने में आसानी हो। दोनों तरफ की गोलाई में हमें छोटे छोटे कट लगाने हैं और अब हम इसके दूसरे साइड पर भी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देंगे और अब हम इसे पलट लेंगे। इसके कोने भी हमें किसी नुकीली चीज़ के हेल्प से अच्छे से बाहर की तरफ पुश कर लेने हैं, कुछ इस तरीके से। और दूसरे हिस्से को भी हमें कुछ इसी तरीके से पलट कर तैयार कर लेना है। तो मैंने यहाँ दोनों हिस्सों को अच्छे से पलट लिया है। अब हम इन्हें आपस में जॉइंट कर लेंगे। गले को जॉइंट करने के लिए मैं यहाँ कपड़े की पट्टी यूज़ करूँगी, जिसे हमें कुछ इस तरीके से गले के नीचे रख लेना है और उस पर सिलाई लगानी है। मैं यहाँ सिलाई ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ और यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पट्टी को पहले अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो हम यहाँ पट्टी को गले के नीचे की तरफ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे में हमारी टॉप स्टिचिंग के साथ साथ हमारा गला भी जॉइंट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम गले के दूसरे हिस्से को भी पट्टी पर रख कर सिल लेंगे। तो मैंने यहाँ गले को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हम चॉक से पूरे गले पर हल्का हल्का निशान लगा लेंगे बुकरम के बराबरी में। देखिए कुछ इस तरीके से पूरे गले पर हमें इसी तरीके से चॉक से हल्का हल्का मार्किंग कर लेनी है। चॉक से मार्किंग करने के बाद अब हम इस गले को अपने मेन कुर्ती में अटैच कर लेंगे। तो इसके लिए हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और हमने जो कुर्ती में नेक तैयार किया है उसे इस निशान से मिलाते हुए अच्छे तरीके से रखेंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई हम यहाँ बिल्कुल नेक के किनारों पर लगाएंगे और सिलाई लगाते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने जो निशान लगाया था उसी के बराबरी में हमें नेक को रखते जाना है और उस पर सिलाई लगानी है। इससे हमारी नेक की शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और हमारा गला फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। तो मैंने यहाँ इस पर सिलाई लगा ली है और कुछ इस तरीके से हमें नेक को कुर्ती में अटैच कर लेना है। अब हम यहाँ डोरी लेंगे। तो मैंने यहाँ कुर्ती से मैचिंग डोरी ली है जिसके एक सिरे को मैंने सुई धागे से अच्छे से बांध लिया है। अब हम इसे लूप्स के अंदर डालेंगे। तो कुछ इस तरीके से हमें डोरी को लूप्स के अंदर डाल लेना है। जिस तरीके से हम जूतों में लेस डालते हैं उसी तरीके से हमें यहाँ डोरी को लूप्स में डालना है। अब हम कुछ इसी तरीके से डोरी के दूसरे सिरे को भी लूप्स के अंदर डाल लेंगे जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो मैंने यहाँ डोरी के दोनों सिरों को लूप्स के अंदर डाल लिया है। अब हम इसके सिरों पर गांठ लगा देंगे ताकि हमारी डोरी नीचे से खुले ना। अब हम इसमें लटकन लगाकर अपने नेक को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा यहाँ नेक डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।